हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द पीपल हु आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. Also, if you like my video, then press the like button blue and also comment in the section below how you liked my video, and if you have any suggestions regarding my videos, that also you can drop in the comment section below. So let's get back to the topic, that is non-finite verbs. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में ऊपर लिखा है वर्ब्स. वर्ब बेसिकली होते हैं दो तरह के, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम. मीन्स जो फाइनाइट वर्ब आपके एक सेंटेंस में दिए जाते हैं आपको, वो आपके सब्जेक्ट मतलब जो बेसिक उस सेंटेंस में जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं. एंड आपके टाइम के अकॉर्डिंग भी. सपोज अगर आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में पास्ट टेंस की, तो आपका जो फाइनाइट वर्ब है वो पास्ट टेंस में आएगा. अगर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो वो आपका वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाएगा. इसीलिए फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. उस सेंटेंसेस में कोई मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, या आपका जो सेंटेंस है उसमें क्या टाइम है. मीन्स कि आपका सेंटेंस किस टेंस में जा रहा है, जैसे कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, उससे कोई वैल्यू उन चीज़ों की नहीं होती नॉन फाइनाइट वर्ब्स में. सो बेसिकली वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज. So now is the detailed explanation of two types of verbs. First is finite verbs. जैसे कि मैंने आपको बताया था, the verb that changes according to the number and person in the sentence. Means कि आपके सेंटेंस में कितने लोग हैं, सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं वो, या उसमें क्या टाइम मेंशन किया जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन हिम माई नोटबुक. सो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, तो आई मीन्स सिंगुलर है मैं, तो हम यहाँ पे हैव गिवन का यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ही शी होता तो हम हैव गिवन की जगह हैज़ गिवन लिखते, तो हमारा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, हैव गिवन को हमने हैज़ गिवन में चेंज किया था अगर ही या शी लिखा होता. और अगर यहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं फ्यूचर टेंस में, तो आई विल गिव माई नोटबुक हो जाता. इसीलिए जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन, तो ये पास्ट टेंस में है, सॉरी फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. एंड अगर मैं अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, आई विल गिव हिम माई नोटबुक, मतलब मैं उसको अपनी नोटबुक दूंगी, तो इट मीन्स कि वो फ्यूचर टेंस में जाएगा. तो इसीलिए जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब के साथ कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, वर्ब एज इट इज़ यूज़ करते हैं, तो हम गिव का गिव रखते हैं. इसीलिए फाइनाइट वर्ब्स जो वर्ब्स होते हैं उन्हें हम टाइम या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनको चेंज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज non-finite verb, the verb that do not change according to the number and person in the sentence. Non-finite verbs, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, non-finite verbs वो verbs होते हैं जिन्हें हम सेंटेंस में जो भी पर्सन के बारे में कहा जा रहा है या उसका जो भी नंबर है, सपोज वो मेल है, फीमेल है, या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे कुछ भी मैटर नहीं करता. वर्ब एज इट इज़ वर्ब ही रहता है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू गिव हिम माई नोटबुक. अब यहाँ पे जो वर्ब मैंने अंडरलाइन किया है टू गिव, वो है नॉन फाइनाइट वर्ब. क्यों? क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करते हैं. उससे पहले जो वर्ब है लाइक, हम उसे चेंज कर सकते हैं, आई लाइक. अब यहाँ पे अगर मैं लिखती शी, आई की जगह हम लिखते शी, तो हो जाता है शी लाइक्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सेंटेंस में दो तरह के वर्ब दिए जाते हैं. एक तो होता है फाइनाइट वर्ब जिसे हम चेंज करते हैं, और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब जिसे हम चेंज नहीं करते हैं. जब आपको देखें कि आपके पास सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उस सेंटेंस में दो टाइप्स ऑफ वर्ब्स दिए गए होंगे. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है लाइक एंड द अदर इज गिव. तो जो लाइक है उसे हम चेंज कर सकते हैं, और जो गिव है उसे हम चेंज नहीं करते हैं.
अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ब हमारा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा वर्ब हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन है इस वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब है एंड कौन सा वर्ब आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो नाउ लेट्स सी कि हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैंने यहाँ पे वॉन्ट को अंडरलाइन किया है, आई, ही और ही को मैंने सर्कल किया है। यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स सर्कल किए हैं, आई, ही एंड ही, ये हैं आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट। सेकेंड इज ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉन्ट के साथ मैंने एक एरो बनाया है जो जाता है आई तक, एक वॉन्ट्स के साथ मैंने एरो बनाया है जो जाता है ही तक, और वॉन्टेड के साथ का एरो भी ही तक। इट मीन्स कि यहाँ पे हम वो देखते हैं फाइनाइट वर्ब। ये कैसे हम गेस करेंगे, ये हम ऐसे गेस करते हैं जैसे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हमारा वर्ब आता है वो होता है फाइनाइट वर्ब। एंड दूसरा पॉइंट ये होता है फाइनाइट वर्ब चेक करने का कि जो हमारा चेंज हो रहा हो सेंटेंस में। सपोज जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट था आई, उसके साथ हमने लिखा वॉन्ट, क्योंकि हम आई के साथ जब हम कोई वर्ब लगाते हैं उसमें एस या ई एस हम यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड इज ही, और उसके साथ जो मैंने वर्ब लगाया वो है वॉन्ट्स। तो ही के साथ जब हम ही या शी के साथ कोई भी वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं, इसीलिए। और थर्ड में जो है ही के साथ हमने वांटेड रखा है क्योंकि वो हमने पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा है। सो आई के साथ जब हमने वांट लिखा है तो जो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है आपका वांट, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में आई की जगह ही या शी लिखती तो वो वांट का वांट्स में चेंज हो जाता है, जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में मैंने वांट्स के साथ ही लगाया है। अगर मैं सेकेंड सेंटेंस में ही की जगह दे कर दूं तो वो वॉन्ट्स का वॉन्ट बन जाएगा, हम उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। इसीलिए फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। जैसे कि इसमें वॉन्ट, वॉन्ट्स एंड वॉन्टेड है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और बेसिकली ये ध्यान रखें कि फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं आपके वो सब्जेक्ट के बाद ही जस्ट बाद ही लगते हैं। नाउ द सेकेंड इज नॉन फाइनाइट वर्ब। First sentence is I want to play cricket. Second, he wants to play cricket. Third, he wanted to play cricket. अब जैसे फाइनाइट वर्ब था उसमें वर्ब का आपका want, wants एंड wanted उनका डायरेक्ट लिंक था आपके सब्जेक्ट के साथ। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके जो मैंने वर्ब्स अंडरलाइन किए हैं, टू प्ले एंड टू प्ले, इनका आपका लिंक आपके सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, इसीलिए वो सेम रहते हैं। सब्जेक्ट आपका बेशक चेंज होता रहे, इन्हें हम चेंज नहीं करते हैं। और बेसिक इनका जेस्चर देखने का ये होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ बेसिकली टू लगता है उनसे पहले, मोस्ट ऑफ में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जितने भी यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अंडरलाइन किया उनके साथ टू लगा हुआ है, और चाहे उसका सब्जेक्ट आई है चाहे उसका सब्जेक्ट ही है, मैंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। और ये मेन आपका जो मतलब सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब होता है उसके बाद आपका नॉन फाइनाइट वर्ब लगता है। इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हम ऑलरेडी वर्ब्स की फॉर्म्स में पढ़ चुके हैं पहले। अब हम करेंगे नॉन फाइनाइट्स। सो बेसिकली नॉन फाइनाइट्स तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में हम दो कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या हम इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, कुछ इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ टू लगता है, और कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता। लेकिन फिर भी जिनके साथ टू नहीं लग रहा है फिर भी उनकी जो फॉर्म होती है उसे हम चेंज नहीं करते हैं। जेरेंड वो फॉर्म होती है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल वो फॉर्म्स होती हैं तीन तरह की, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं, या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं।
ये चार्ट जो यहाँ बना हुआ है ये प्लीज़ आपको याद रखना होगा कि हम किसके साथ क्या यूज़ करते हैं और कौन से टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट में हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे इन्फिनेटिव, जिसमें होते हैं दो तरह के, इन्फिनेटिव विद टू एंड बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव विद टू का मतलब होता है जिसमें हम वर्ब के साथ टू का यूज़ करते हैं, एंड बेयर इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं जिसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, स्टिल वो फॉर्म्स चेंज नहीं करते अपनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलाउ मी टू गो होम, मुझे घर जाने के लिए परमिशन दी जाए, मुझे अलाउ किया जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है टू गो, और उसके साथ लिखा है मैंने वन, मीन्स वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है, दैट इज़ इन्फिनेटिव विद टू। जिस सेंटेंस में आपके वर्ब से जस्ट पहले टू होगा और वो वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं करता, तो वो टू और वो वर्ब, वो दोनों जो वर्ड्स होंगे वो आपके इन्फिनेटिव में काउंट किए जाते हैं। सेकेंड इज लेट मी गो, इट मीन्स जैसे कि मैंने आपके अंडरलाइन किया हुआ है गो, यहाँ पे गो एक वर्ब है लेकिन वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो इन्फिनेटिव है क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा, दूसरा वो बेयर इन्फिनेटिव इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि हम उसके साथ टू नहीं लगाते हैं। नाउ लेट्स सी फ्यू रूल्स टू राइट द सेंटेंस ऑफ इन्फिनेटिव विद टू। रूल नंबर 1 इज दैट एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव विद टू। इट मीन्स कि अगर आपका किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब है और उसके जस्ट बाद एक इनफ वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम उसके साथ टू प्लस टू प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्फिनेटिव विद टू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वाइज इनफ टू टेक डिसीजन, राइट डिसीजंस। सो शी इज़ अ सब्जेक्ट हेयर, इज योर हेल्पिंग वर्ब। सो वाइज यहाँ पे जो है वो आपका एडजेक्टिव है क्योंकि वो बता रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है। एंड वाइज के बाद हमने इनफ लगाया है और उसके बाद है टू टेक। सो ये आपका रूल बन गया है सब्जेक्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव विद टू। सो ये इन्फिनेटिव विद टू का फर्स्ट रूल है आपका, जिसमें आपका कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ हो, उन दोनों में से कोई भी एक यूज़ हो रहा हो और उसके जस्ट बाद आपका अगर इनफ लगाए तो हम इन्फिनेटिव विद टू यूज़ करते हैं। मीन्स आपको टू लिखना है पहले और उसके बाद आपको जो भी वर्ब दिया गया है आप वो लगाएंगे यहाँ पे। सेकेंड इज ही इज़ बोल्ड इनफ टू गो होम अलोन, या ही इज़ बोल्ड इनफ टू गो अलोन, मतलब वो इतना बोल्ड है कि वो अकेले जा सकता है। सो यहाँ पे बोल्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमने डायरेक्ट एक इनफ लगाया है और उसके बाद टू एंड गो। सो टू गो आपका नॉन इन्फिनेटिव वर्ब है, दैट इज इन्फिनेटिव विद टू, और उससे पहले हमारा इनफ लगा है और उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव लगाया है। सो ये एक रूल हो गया आपका, एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनेटिव विद टू। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप किसी सेंटेंस में देखते हैं कि आपको कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया गया है और उस दोनों में से किसी भी एक के साथ आपके साथ इनफ लगा है, और तो उसमें हम टू और आपका जो वर्ब दिया गया है वो लगाते हैं। इसमें हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगाते, इसमें हम इन्फिनेटिव विद टू यूज़ करते हैं। मीन्स आपको टू लिखना है पहले और उसके साथ आपको अपना वर्ब लगाना है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 कि हम इन्फिनेटिव विद टू कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नो, लर्न, टीच, एक्सप्लेन, डिस्कवर, वंडर, शो, आस्क, रिमेंबर और फॉरगेट। इनमें से कोई भी वर्ड हो और उसके जस्ट बाद आपका WH फैमिली वर्ड हो। WH फैमिली वर्ड मतलब व्हेन, हाउ, वाई, हु, हुम, व्हाट, व्हेन, ये सब होते हैं WH फैमिली वर्ड्स। सो जो ब्रैकेट में मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं उनमें से कोई भी एक वर्ब और उसके साथ WH फैमिली वर्ड लगा हो तो हम उसके साथ इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो व्हेन और हाउ टू स्टार्ट द गेम, क्या आपको पता है कि कब या कैसे आपको गेम स्टार्ट करना है। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, मैं गिटार कैसे चलाना है, कैसे प्ले करना है, मैं वो सीख रही हूँ। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ब्स को अंडरलाइन किया है, दैट इज़ नो, लर्निंग एंड टीच। ये जो वर्ब्स है आपके ये अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। एंड जो लास्ट में जो हैं जैसे टू स्टार्ट, टू प्ले और टू रीड, ये आपके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे, इसीलिए हम इन वर्ब्स को
नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स कहते हैं, और नो लर्निंग एंड टीच, इन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट रूल, आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी प्रेस कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो अभी तक कैसा लगा, और अभी तक जितना मैंने करवाया है, जितना मैंने आपको समझाया है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा आपको लगता है जो कि आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। सो नाउ इज़ रूल 3, द फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव विथ टू। जो कि वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, ये इनके बाद हम इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ करते हैं। द वर्ड्स आर हैप्पी, नीड, डेयर, वांट, विश, ईगर, ग्लैड, ईजी, डिसाइड, एग्री, ट्राई। सो दीज आर द वर्ड्स। इन वर्ड्स के बाद हम इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू वर्क हार्ड, नीड के बाद मैंने टू वर्क का यूज़ किया है। शी एग्रीड टू प्ले क्रिकेट, आई एम ग्लैड टू सी यू। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने नीड, एग्रीड और ग्लैड को अंडरलाइन किया है। ये वर्ड्स आपके जो सब्जेक्ट हैं, दैट इज़ यू, शी एंड आई, इनके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। एंड टू वर्क, टू प्ले एंड टू सी, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। सो ये जो वर्ड्स हैं, इनके डायरेक्ट बाद हम इन्फिनेटिव विथ टू का यूज़ करते हैं। इनके बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज़ होता। So let me give you a small task in between the video. So task आपका ये है कि आपको मुझे ये बताना है दो ऐसे डिफरेंसेस जो कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड फाइनाइट वर्ब्स में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे दो पॉइंट्स जो समझ में आए हों अब तक जितना मैंने करवाया उनमें से, कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं और फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। सो ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे अभी ज़रूर बताइए। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर्स। आई विल श्योरली टेल यू इफ़ यू हैव रिटन योर आंसर्स करेक्ट और नॉट। सो नाउ कम्स द सेकेंड टाइप ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स इसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो जो पीछे हमने अब तक वर्ड्स पढ़े थे तीनों रूल्स में, उसमें ये था कि हम टू का यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के साथ। सो अब है रूल नंबर 1, इसमें ये वर्ड्स जो हम दिए गए हैं आपको ब्रैकेट में, इनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेयर इन्फिनेटिव। सो द वर्ड्स आर हैड, बेटर, वुड, रैदर, वुड सूनर, हैड सूनर, रैदर दैन, सूनर दैन। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर गो नाउ, आई वुड रेदर डाई देन बेग। जैसे आप देख सकते हैं हैड, बेटर, वुड, रेदर को मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके वर्ब्स हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। एंड गो एंड डाई, ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहे, इसीलिए ये बेयर इन्फिनेटिव हैं। सो नाउ इज सेकेंड रूल, मेक एंड बेयर इन्फिनेटिव। जब भी किसी सेंटेंस में आपके वर्ड आ रहा है मेक या उसकी कोई भी फॉर्म, जैसे मेक, मेड, मेड, तो हम उसमें इन एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं हमेशा मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड हर लव, मैंने उसे हंसाया, ये है आपका एक्टिव वॉइस में। मेक की कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आपका, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड बाय द टीचर, मतलब टीचर के द्वारा मैं कोई चीज़ मुझे समझाया गया, तो ये है आपका पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस में मेक या मेक की कोई भी फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ पैसिव वॉइस में टू और फिर अपना इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। और एक्टिव वॉइस में हम मेक या मेक की कोई भी फॉर्म हो, हम उसके साथ सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। दैट स्टार बबल सेज इन्फिनेटिव वर्ब विद टू इन पैसिव वॉइस। हम हमेशा पैसिव वॉइस में जब भी कोई इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट द बेसिक पॉइंट इज़ कि एक्टिव वॉइस में हम कोई भी वर्ब मेक है उसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। पैसिव वॉइस में हम हमेशा इन्फिनेटिव विद
टू का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 इज़ लेट एंड बेयर इन्फिनेटिव। जब हम किसी सेंटेंस में लेट और बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं उसके साथ, इसको हम दोनों टाइप ऑफ वॉइसेस मीन्स एक्टिव एंड पैसिव बोथ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम डू हिज होमवर्क। सेकेंड इज शी वॉज लेट टू गो आउट बाय द प्रिंसिपल। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लेट को अंडरलाइन किया है दोनों सेंटेंसेस में, एंड उसके साथ हमने सिर्फ उसको हम एज अ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करा है, हमने उसके साथ टू नहीं लगाया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड सेंटेंस में मैंने आई वॉज लेट के साथ टू गो का यूज़ किया है। यहाँ पे टू गो आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, दैट इज इन्फिनेटिव विद टू, एंड लेट आपका यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव है, जिसे हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हमने नहीं किया। तो जब भी किसी सेंटेंस में लेट का यूज़ होता है तो हम उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव, एज अ बेयर इन्फिनेटिव हम उसको यूज़ करते हैं, और ये दोनों टाइप ऑफ वॉइसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एक्टिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं लेट को बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में, एंड पैसिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं बेयर को लेट को बेयर इन्फिनेटिव में। So now is rule number 4, which says do plus anything or everything or nothing plus but or except plus bare infinitive। अगर किसी सेंटेंस में हम do का यूज़ कर रहे हैं, do या do की कोई भी फॉर्म लाइक do, did, done, do, does, ऐसे do है और उसके बाद हम anything, everything या nothing में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, प्लस बट या एक्सेप्ट में से कुछ भी एक यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ वी डिड नथिंग बट टॉक। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है और डिड के साथ नथिंग है और उसके साथ हमने बट का यूज़ किया है। सो डू की फॉर्म हमने डिड यूज़ की है, और जो हमने 3 वर्ड्स लिखे थे मैंने यहाँ आपके स्लैश में एनीथिंग, एवरीथिंग एंड नथिंग, उसके साथ उनमें से मैंने नथिंग यूज़ किया, बट और एक्सेप्ट में से मैंने यहाँ बट यूज़ किया, तो हम उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव में खाली हमने टॉक लिखा है, हम यहाँ पे टॉक के साथ टू नहीं लगाते। सेकेंड इज ही डज एवरीथिंग बट टॉक। यहाँ पर भी हमने डू की फॉर्म यूज़ की है डज, एंड एवरीथिंग लिखा, फिर बट लिखा और उसके साथ हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया, हम उसके साथ टू नहीं लगा रहे। जैसे एक बबल है नीचे, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, यहाँ पे हमने डू का यूज़ नहीं किया। अगर आपके किसी सेंटेंस में जैसे मैंने आपको रूल बताया था डू एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग प्लस बट एक्सेप्ट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, इनमें से कोई भी अगर आपकी एक चीज़ मिसिंग है तो वो आप उसमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बबल में मैंने यहाँ पे डू का यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बट के बाद टू मैरी का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी डू का यूज़ होता तो हम बट के साथ टू मैरी नहीं लिखते। जैसे कि सेंटेंस है ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, यहाँ पे नथिंग भी है और बट भी है, लेकिन यहाँ पे डू नहीं लिखा हुआ, इसीलिए हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं, यहाँ पे हम इन्फिनेटिव विद टू का यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हम तभी कर सकते हैं किसी सेंटेंस में अगर आपका किसी सेंटेंस में डू प्लस एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग प्लस बट और एक्सेप्ट, तब हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे की स्लाइड्स में भी बताया था, जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वर्ड्स के, कि जिनमें से आप कोई भी एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो, उनमें से वो रूल्स पूरे होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो आपका वो रूल कंप्लीट नहीं होगा। सो प्लीज़ ये याद ज़रूर रखिए कि कौन से रूल में क्या क्या चीज़ें हैं, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। सो नाउ इज़ रूल नंबर 5 दैट सेज बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर मोडाल्स। जो हमारे मोडाल्स होते हैं उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। मोडाल्स कैन बी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। ये वो मोडाल्स हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे माई रूल्स, यू नीड नॉट कम अर्ली, यू डेयर नॉट गो अलोन एट नाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्ट, नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये आपके मोडाल्स हैं। इनके जस्ट बाद जो मैंने वर्ब का यूज़ किया है दैट इज़ ओबे, कम एंड गो, ये आपके बेयर इन्फिनेटिव यूज़ किए हैं। ना तो इनमें मैंने इनकी कोई फॉर्म चेंज की है, ना ही इनके साथ मैंने टू का यूज़ किया है, इसीलिए ये बेयर इन्फिनेटिव हैं। सो नाउ द लास्ट रूल इज़ दैट सेज रूल नंबर 6
वाई और वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनेटिव। अगर आपके किसी सेंटेंस में वाई या वाई नॉट है तो हम उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई नॉट सी अ डॉक्टर और वाई सी अ डॉक्टर। यहाँ पे वाई भी है और वाई नॉट भी है, तो इसीलिए हम इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करते और ना ही हम उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल विद योर इन्फिनेटिव पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू जेरेंड एंड पार्टिसिपल। बिफोर दैट, जो मैंने आपको एक टास्क दिया था इन द बिटवीन ऑफ द वीडियो, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन हेयर। सो जिन्होंने उस वक्त ध्यान से नहीं सुना था वो प्लीज़ इस टास्क को दोबारा देखें यहाँ, और प्लीज़ इसके आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको कितना समझ में आया है या आपको क्या लगता है कि कौन सा डिफरेंसेस दो हैं ऐसे जिन्हें हम देख सकते हैं इन्फिनेटिव और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिफरेंशिएट करने में, ताकि मैं ये देख सकूं कि जितना मैंने करवाया है उसमें से आपको क्या समझ में आया है और आपको भी ये श्योर हो जाए कि आपको कितना समझ में आ गया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को ब्लू कलर में चेंज कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।